पानी रोका तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। वाघा बॉर्डर, फिजाई हदूद और भारत से हर किस्म की तजारत फौरी बंद। भारतीय इकदामात यकतरफा, गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत। सिख यात्री इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। भारतीय दिफाई मशीरों को नापसंदीदा करार देकर फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई। इतलाक 30 अप्रैल से होगा। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना बेबुनियाद और गैर मंतकी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। कुलभूषण यादव की मौजूदगी भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान जो भी एक्शन ले वो लेगा। तो वाघा बॉर्डर उसको क्लोज़ किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जो दोज वो हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे के तहत भारत सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िम अल उमूर को जो मरासला दिया गया उसमें सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वफ़ाक़ी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमने वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया। वाघा के रास्ते हर किस्म की तजारत को मुअत्तल किया जा रहा है। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 48 घंटे तक वापस चले जाएं। भारतीय सिफारती अमले की तादाद को 30 कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को भारत के लिए बंद किया जा रहा है। किसी भी भारतीय एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका माजी से बुरा हशर होगा। भारत पहलगाम वाक़े के सबूत पेश करे। मोदी की गवर्नमेंट जो है हम पे इल्ज़ामात लगा रही है। उसने 21-2200 मुसलमानों का कत्लेआम किया था जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। सबसे ज्यादा दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान। एज ए स्टेट हिंदुस्तान ने जो है कनाडा भी एक्सपोर्ट किया टेररिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक्सपोर्ट किया। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान, अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ है। किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो बता देंगे कि जवाब कैसे दिया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत समेत दुनिया के किसी भी कोने में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बना। पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी में भारत का हाथ होता है। जो BLA कर रही है या जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें भारत का फुटप्रिंट नजर आता है। कलअदम BLA वाले भारत से खुल्लम खुला ताल्लुकात का इजहार करते हैं। कलअदम BLA और TTP के स्पॉन्सर्स भारत में बैठे हैं। मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत ने अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की।
कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी के खिलाफ दो टोक एहतजाज किया। मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिस पर अमेरिका ने वीजा पाबंदी लगाई थी। भारत का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बचगाना है। कल भारत ने गीदड़ भपकियां दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमें कामयाबियां मिल रही हैं। भारत को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियां हजम नहीं हो रही। तवज्जो हटाने के लिए भारत ने इस वाक़े को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि सिंध तास मुआहिदा जंगों के बावजूद कायम रहा। मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। भारतीय नासिमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने एक डी मार्च भी भारतीय नासिमुल अमूर के हवाले किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डिफेंस, नेवल और एयर अताशी और सपोर्टिंग स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने के फैसले से भी आगाह कर दिया गया। भारत को सिंध तास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली के जवाब में शिमला और दीगर पाक भारत मुआहिदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन की भारतीय इक़दामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय के बगैर नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर पर काम रुकवा दिया। कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक कोई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को होगी। नई नहरों की तामीर का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा। सूबों से इत्तफाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबों के दरमियान मामलात बातचीत के जरिए तय करेंगे। मुल्की मुफादात में नेक नियति के साथ बातचीत की। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी शिकायत को सुना और अहम फैसला किया। तय हुआ बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारत ने जो इकदाम उठाया वो गैर कानूनी और गैर इंसानी है। हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के हर इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब कि आपका नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात, हमारे अवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम फ़ैसले लिए। पाकिस्तान ने भारतीय प्रवासों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, नोटिस जारी। भारतीय एयरलाइंस या भारतीय मुल्कियत की तमाम एयरलाइंस पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी। भारतीय एयरलाइंस को यौमिया भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्तलिफ ममालिक की प्रवासों के लिए यौमिया करोड़ों के इजाफी अखराजात करना होंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफा परवाज़ों की यौमिया तादाद 25 से ज़ायद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय प्रवासों को 2 घंटों का इजाफी वक्त और फ्यूल दरकार होगा।
पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा व सलामत निकले, भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय खातून ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। खातून ने कहा कि दहशतगर्दों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत वक्फ बिल और दीगर मामला से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानी जबरी और गैर कानूनी तौर पर भारतीय कैद में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानी कैदियों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबले में शहीद करके दहशतगर्द जाहिर किया जा सकता है। भारत बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद कैंपों का बयानिया बनाकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी खामी करार दिया। कांग्रेस पार्टी का भारतीय फौज की नाकामी, खराब सिक्योरिटी की तहकीकात का मुतालबा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खामी का जामे तज्जिया ज़रूरी है। अवामी मुफाद में सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए।